काशी यानी वाराणसी या बनारस को दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन शहर माना जाता है। काशी इतिहास से पुरानी है, परंपराओं से पुरानी है और दंत कथाओं से भी पुरानी है। देवादिदेव महादेव कैलाश के अपने निवास को छोड़कर काशी के स्थायी निवासी बन गए। भगवान शिव ने काशी को अपनी सबसे प्रिय पुरी कहा है। विश्वनाथ के रूप में बनारस में विराजमान होने के साथ ही कंकड़ कंकड़ में बस गए, मानो भोलेनाथ काशी में रम गए और काशी भोलेनाथ में। पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु से काशी को अपने निवास के लिए मांगा और तभी से भोलेनाथ स्थायी रूप से यहाँ विराजमान हैं। काशी मोक्षपुरी है, मोक्ष नगरी है। वर्तमान में यही सभी लोगों को, सामान्य जनों को यह प्रदर्शित है कि काशी भगवान शिव की नगरी है। यह सत्य भी है। यह नगरी भगवान को प्राप्त हुई है भगवान विष्णु से। यह विष्णु की नगरी है काशी, ऐसा पुराणों में वर्णन आया। भगवान शिव का काशी आगमन हुआ जगदम्बा के साथ में। यह खोज हुई काशी की, भगवान शिव को ज्ञात हुआ। काशी नगरी को उन्होंने देखा, बहुत ही मनोरम दृश्य काशी का। यह कथा आती है पुराण में कि भगवान शिव ने ब्रह्मा के एक मुख को हंत किया। वह ब्रह्म हत्या का दोष भगवान शिव को प्राप्त हुआ। बार आकाश मार्ग से भगवान शिव और जगदम्बा जा रहे थे। अनायास ही भगवान शिव के हाथ से वह ब्रह्म कपाल छूट करके अलग हो गया। यह उत्सुकता जगदम्बा को हुई कि यह बगैर प्रयास के ही ऐसे कैसे निवृत्ति हुई इस ब्रह्म कपाल से। उन्होंने भगवान शिव से जानना चाहा। भगवान शिव जगदम्बा को लेकर के नीचे भूमि पर आए। तो एक सरोवर था, बहुत बड़ा ही मनोरम सरोवर था। उसी सरोवर में यह ब्रह्म कपाल भगवान शिव के हाथ से छूट करके अलग हुआ था। भगवान शिव ने जगदम्बा को यह जानकारी दी, बताया कि इस सरोवर का प्रताप है। इस सरोवर के कारण ही यह ब्रह्म कपाल हमारे हाथ से अलग हुआ। और उन्होंने यह जानकारी दी कि इसे ब्रह्म कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जानेंगे, जो यहाँ लौराबीर स्थान में पिशाच मोचन भी इस स्थान को कहा जाता है। यह इस प्रकार से काशी की खोज हुई भगवान जगदम्बा और पार्वती और भगवान शिव। बनारस महादेव की ही नगरी नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश काशी में ही दिया। जैन धर्म के लिए भी काशी एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। काशी संतों और सिद्ध साधकों को भी प्रिय रही है। बनारस संतों, बहुरूपियों, व्यवसाय, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, भक्ति, तंत्र, कला और संगीत का सदियों से एक प्रमुख केंद्र है। काशी, वाराणसी या बनारस, जिस नाम से भी हम काशी को जानते हैं, वह अवमुक्त क्षेत्र है। और काशी प्रारंभ से ही धर्म, आध्यात्म, शिक्षा और संस्कृति की नगरी रही है। यहाँ पर वैदिक ऋषि मुनियों के चिंतन परंपरा से लेके गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश के साथ साथ जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों की उपस्थिति अपने आप में ये सिद्ध करती है कि काशी कैसे शिक्षा, धर्म और आध्यात्म की एक बड़ी प्रसिद्ध नगरी रही है। और कालांतर में भी भारत ही नहीं, दुनिया के जितने भी दार्शनिक, ऋषि, मुनि, संत हुए, उन्होंने अपनी ज्ञान की पुष्टि के लिए भी काशी की यात्रा की। और उनके इस आगमन ने काशी को ही ज्ञान और आध्यात्म के क्षेत्र में पुष्ट नहीं किया, बल्कि उससे उन्होंने बहुत कुछ लिया भी और बहुत कुछ दिया भी। इस लेन देन ने
काशी को निरंतर ही विशिष्ट बनाया और इसी विशिष्टता ने पूरे देश के एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काशी को प्रतिस्थापित किया। काशी यानी बनारस को कई नामों से जाना जाता है। आनंद कानन, अविमुक्त, महाश्मशान, आनंद रूपा, वाराणसी जैसे नाम काशी के ही हैं। जितने नाम हैं उतनी कथाएं भी हैं। त्रेता और द्वापर काल से पहले ये शहर बस चुका था। दुनिया के प्राचीनतम शहर बनारस को मंदिरों का शहर कहा जाता है। हर गली, हर मोहल्ला और हर घर शिवालय है। काशी सनातन धर्म का मूल स्थान है। वह मूल स्थान इसलिए भी है काशी की सनातन धर्म में वर्णित जितने भी देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये सभी हैं, योगिनियाँ हैं, यह सभी का स्थान काशी में अवस्थित है। यह भी कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है। भगवान जब काशी में पधारे भगवान शिव और उन्होंने इसे अपना निवास स्थान चयन किया। आनंदवन का नाम है काशी का प्राचीन नाम आनंदवन। यहाँ निवास करते थे। कालांतर में उन्हें काशी छोड़ करके जाना भी पड़ा। राजा दिवोदास को उन्होंने काशी का राजा बनाया और काशी छोड़ करके चले गए। हजारों वर्षों के बाद में पुनः भगवान काशी शिव का पद से वो पधारे और जब दोबारा भगवान शिव काशी पधारे उस समय एक बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ। उस उत्सव में सनातन धर्म के 33 कोटि के जितने भी देवी देवता और यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी यहाँ उपस्थित हुए अवसर में। उस समय के बाद से सारे लोग यहाँ काशी में आज तक अद्यतन विद्यमान हैं। इस कारण से काशी सनातन धर्म में भी जितने भी अतिरिक्त पंथ हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, शौर्य हैं, गाणपत्य हैं, शैव हैं, ये सभी पंथों के सभी लोगों के स्थान प्रमुख यहाँ काशी में विद्यमान हैं। इस कारण से काशी धर्म नगरी, यह आध्यात्म की नगरी है और यह राजधानी है हमारे सनातन धर्म की। ऋग्वेद में काशी या काशी का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है प्रकाशित यानी प्रकाशमय। एक पौराणिक मिथक में मान्यता है कि सूर्य की पहली किरण का केंद्र है बनारस। इसीलिए बनारस को प्रकाश या रोशनी का शहर भी कहा है। ये प्रकाश ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, धर्म और अध्यात्म का है। इसीलिए काशी ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र बिंदु बन गई। काशी सर्व प्रकाशिका, काशी सब प्रकार के प्रकाश का केंद्र माना जाता है। और काशी के संदर्भ में जो प्रकाश शब्द ध्वनित होता है काशी के शब्द के अर्थ के तौर पर, तो उसका अभिप्राय प्रकाश मतलब लाइट मात्र से स्थूल अर्थ हम न लें, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि ज्ञान, अध्यात्म इत्यादि के संदर्भ में हम उस प्रकाश को स्वीकार करें। जिस प्रकार से शिव के संदर्भ में काशी सर्वत्र प्रसिद्ध है, तो शिव भी प्रकाश स्तंभ के तौर पर ही महालिंग की उत्पत्ति की जब हम चर्चा करते हैं शिव महापुराण इत्यादि ग्रंथों में, तो जिस महान लिंग की का प्राकट्य हुआ भगवान की कृपा से, जिसके आदि और अंत के लिए ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों उद्यत हुए जानने के लिए, वह भी एक प्रकाश स्तंभ ही उत्पन्न हुआ। तो काशी सर्व प्रकाशिका कहने का अभिप्राय यही है कि काशी सब प्रकार से चिंतन में, मनन में, ध्यान में, ज्ञान में, अध्यात्म में सब प्रकार के प्रकाश को प्रकाशित करने वाली है। कारण कि हमारे यहाँ अध्यात्म में अज्ञान को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश की संज्ञा से अभिहित किया गया है। तो यह सब प्रकार के अज्ञान तिमिर को छांट करके ज्ञान प्रकाश की स्थापना काशी में ही संभव है। बनारस के सांस्कृतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक संरचना में गंगा नदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा जाता है कि
बाबा विश्वनाथ के लिए बनारस में गंगा ने अर्धचंद्राकार रूप धारण कर लिया। ऊंचाई से देखने पर लगता है मानो बाबा विश्वनाथ के माथे पर आधा चंद्रमा टका हुआ है। माँ गंगा गोमुख से गंगा सागर तक की अपनी यात्रा में हर जगह आप पाएंगे दक्षिण वाहिनी या पूर्व वाहिनी है, लेकिन भगवान शिव अपने आराध्य के नगर में जैसे ही शूलटंकेश्वर से प्रवेश करती हैं, वो पूरी तरह उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। ये अद्भुत छटा है। अगर काशी को ऊपर से निहारा जाए, देखा जाए, तो यही कहा जाएगा कि जैसे शिव के मस्तक पे अर्ध चंद्रमा चंद्राकार है, वैसे ही काशी में गंगा ने शिव का अभिषेक मानो किया हो और अर्ध चंद्राकार रूप ले लिया हो। काशी में गंगा वर्ष पर्यंत अर्धवृत्ताकार रूप में बहती हैं। गंगा के बाएं किनारे पर मंदिर, घाट और मकान बने हुए हैं और दाहिने किनारे पर बालू का मैदान है। लोक मान्यता है कि मां गंगा बाबा विश्वनाथ के पांव पखारने के लिए ही बाएं किनारे से होकर बहती है। अन्यान्य मतावलंबियों के लिए भी काशी प्रधान क्षेत्र माना जाता है। कारण कि जैसे जैन है, बौद्ध है, सिख है आदि जितनी भी समानांतर धाराएं हैं, सबका यह काशी केंद्र है, तीर्थ है। जैसे सिखों के 10 गुरु की चर्चा आती है तो गुरु गोविंद सिंह साहब तक, नानक देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह साहब तक, इन सबका काशी आगमन हुआ है। क्रमशः लगभग सभी 10 गुरुओं का काशी आगमन हुआ। ठीक उसी प्रकार से जैन मत में सुप्रसिद्ध पार्श्वनाथ जी महाराज का जन्मस्थल भी काशी ही है। तो हम आस्तिक दर्शन की चर्चा करें, नास्तिक दर्शन की चर्चा करें, जैन इत्यादि की, तो क्या इन सबका केंद्र काशी मान्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि काशी सर्वप्रकाशिका, सब प्रकार के आध्यात्मिक विषयों में काशी में आकर के उसका पूर्ण प्रतिफलन संभव है। कबीर, तुलसी, रैदास इत्यादि भक्त कवियों के भी जीवन आख्यान को हम देख सकते हैं कि काशी में आकर के या काशी में उत्पन्न होकर के उनके ज्ञान का प्रकाश कैसा पूरे लोक को प्रकाशित करता है। आज तुलसी का अथवा कबीर का संदेश पूरे लोक में प्रतिष्ठित है और पूरे लोक कल्याण के दृष्टिकोण से है। तो इसलिए काशी सर्वप्रकाशिका, काशी सब प्रकार से प्रकाश यानी ज्ञान का, ध्यान का, अध्यात्म का केंद्र माना जाता रहा है। बनारस में उत्तर वाहिनी अर्धचंद्राकार गंगा के किनारे 84 घाट बने हैं। इन सभी घाटों का धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। कालांतर में कुछ नए घाट भी बने हैं। इन्हीं घाटों पर राजे रजवाड़ों के महल बने हुए हैं। बनारस को लघु भारत का स्वरूप प्रदान करने में इन महलों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र होने के कारण पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र काशी रही और लोगों का निरंतर आवागमन यहाँ होता रहा। इस आवागमन के तहत देश के सभी भागों के, सभी संस्कृतियों के लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार, यहाँ तक कि देवता भी काशी में प्रतिस्थापित होते रहे। इसी वजह से आज वाराणसी में पूरे वर्ष तमाम सांस्कृतिक आयोजन होते हैं जो देश के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रक्रिया ने काशी को एक तरह से भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित करने में योग किया। एक मान्यता है कि बनारस की बनावट मनुष्य के शरीर की तरह है। मानव शरीर की नाड़ियों की तर्ज पर यहाँ के हजारों मंदिर स्थापित हैं। वाराणसी शहर के आकार को भौगोलिक दृष्टि से स्वीकार किया गया है। वाराणसी शिव के त्रिशूल पर बसी है। त्रिशूल के 3 शूल हैं। उत्तर में ओंकारेश्वर, मध्य में विश्वेश्वर और दक्षिण में केदारेश्वर। मध्यमेश्वर बीच का केंद्र बिंदु है। काशी
के बारे में कहा जाता है काशी अस्ति कायस्थ, अर्थात जिधर से प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे काशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य की पहली किरण काशी पे पड़ती है। काशी के 3 खंड हैं, आदिकेशव, विश्वेश्वर और केदारेश्वर। के मध्य बसा हुआ शहर काशी, जिसे हम भगवान शंकर के त्रिशूल के रूप में भी जानते हैं। ये संस्कृति की अद्भुत देन है कि अनादिकाल से हमारे यहाँ ये गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी काशी जाना जाता है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश, अर्थात ज्ञान के प्रकाश के लिए लोग काशी आते हैं। ज्ञान कई तरह से होते हैं, जिसमें हम ज्ञान को एक तरह से मोक्ष के लिए भी जाने जाते हैं कि हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए भी काशी में लोग आते हैं। आदिदेव महादेव की प्रियपुरी काशी की सुरक्षा के लिए 8 प्रमुख दिशाओं में अष्टभैरव विराजमान हैं। 8 दिशाओं में 56 विनायक मंदिर स्थापित हैं। वायु पुराण में ये उद्धृत मिलेगा, कश्यप ऋषि ने यहाँ विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और यजमान के रूप में विष्णु पुराण कहता है स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ थे। विश्वेश्वर अर्थात विश्वनाथ के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। यहाँ 56 विनायक हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत के 12 स्थानों पे है वहाँ वो विराजमान है। और यहाँ संपूर्ण अंश से काशी विश्वनाथ काशी नगरी में विराजमान है। यहाँ घाटों पर अनेक साधु संत महात्माओं की कर्मस्थली, जन्मस्थली, तपोस्थली रही। यहीं पर बैठकर गोस्वामी जी ने तुलसीदास घाट पे जो रचना की है रामचरितमानस की, यहीं पर रामानंदाचार्य जी ने वैष्णव संप्रदाय की सर्वोच्च पीठ रामानंदाचार्य पंचगंगा घाट, तैलंग स्वामी, संत कबीर को इन्हीं घाटों की सीढ़ियों पर दीक्षा मिली। संत आप सीर गोवर्धन जाएं, वहाँ संत रैदास जी ने भक्ति की गंगा बहा दी और कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश इसी काशी के सारनाथ स्थल पे हुआ। सांख्य योग का यही प्रवर्तन हुआ। सांख्य योग स्वामी ओम प्रकाश आरण्य जी, महान क्रिया योगी श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, अन्यान संत इस काशी की धरती पे रहे। ये मठ मंदिरों का शहर है काशी, ये देवालयों का शहर है काशी। काशी महत्ता को देखते हुए देश के विभिन्न स्थानों से लोगों का बाबा विश्वनाथ के दरबार में आना जाना शुरू हुआ। काशी को मोक्षदायिनी कहा गया है क्योंकि ये अविमुक्त क्षेत्र है। काश्याम मरणाम मंगलम का उद्घोष करती है काशी। अविमुक्तेश्वर के सानिध्य में जीव जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। इसीलिए लोग काशी में मृत्यु की कामना करते हैं। काशी विश्वनाथ के संदर्भ में एक श्लोक है, सब कुछ उसमें है। विश्वेश्वम माधवम धुंडिम दंडपाणी च भैरवम देवम काशी गुहाम गंग्या भवानी मणिकर्णिकाम। इसको अविमुक्त क्षेत्र कहा। मणिकर्णिका घाट महाश्मशान, जहां भगवान शिव प्रत्येक जीवात्मा को तारक मंत्र देते हैं। इसलिए दुनिया के अन्य देश में लोग देशाटन करने जाते हैं और यहाँ मोक्ष पाने के लिए यहाँ मुमुक्षु भवन है। यहाँ लोग आते हैं कि भगवान शंकर के तारक मंत्र से, महाश्मशान से हम मुक्त होंगे। पूर्वजों, पितरों के तर्पण के लिए बड़ी संख्या में सनातनी श्रद्धालु काशी यात्रा पर आते हैं। जहां मात्र ऋण से उऋण होने के लिए दक्षिण भारत के श्रद्धालु काशी आकर काशीवास करते हैं, वहीं बहुतेरे आस्थावान मृत्यु की प्रतीक्षा में काशीवास करते हैं। विहाय काशीं शिवराजधानीं क्वयासिरे मूढ़ दिगंतराणीं पीयूष कुंभम चरणेन हत्वा चांडाल बीथ्याम भ्रमसी से भिक्षाम। तो काशी को छोड़ करके हम किधर जाएंगे और अपनी मूढ़ता में किस दिग दिगंत में घूमते रहेंगे। और इस विषय को काशी के त्याग के संदर्भ को कहते हुए ऐसा स्पष्ट किया काव्यकार ने कि अन्य
स्थानों को, काशी से अन्यत्र स्थानों को, सब जगह को बोलते हैं चांडाल बीथ्याम का, चांडालों की गली है, वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए यदि तुझे जाना है तो तू जा रहा है, किंतु काशी के अमृत कलश को चरण से भ्रंश करके तब तू काशी से जा रहा है। तो काशी को त्याग करने की कल्पना मात्र से काव्यकार इतना विचलित है कि अन्यत्र सभी क्षेत्रों को वो चांडाल बीथिया के नाम से कहना शुरू कर देता है। तो विहाय काशीं शिवराजधानीं क्वयासिदे मूढ़ दिगंतराणीं पीयूष कुंभम चरणेन हत्वा और चांडाल बीथ्याम भ्रमसी से भिक्षाम। क्या राजा होकर के भी काशी यदि आप छोड़ रहे हैं तो अन्यत्र सब जगह जाकर के चांडालों की गली में आपको भिक्षा मांगने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। तो ये काशी ऐसी विलक्षण है कि इसके त्याग मात्र की कल्पना से कवि इतना दुखित हो जाता है और अन्य स्थानों की इतनी निंदा करता है। बनारस अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए मशहूर है। बनारसी जीवन में मस्ती कूट कूट कर भरी है। बेफिक्री, जिंदा दिली, मस्ती महादेव की नगरी में आदिकाल से है। बाजार गुलजार रहे ना रहे, लेकिन घाट जरूर गुलजार रहते हैं। साल में जितने दिन उतने त्योहार। ये पर्व और त्योहार बनारस के प्राणवायु हैं। काशी में कहा जाता है 7 वार है, 9 त्यौहार हैं। यहाँ पे अनेक प्रकार की संस्कृतियों का मिलन है। ये काशी, यहाँ पे जो भी आता है वो काशी की महिमा से अभिभूत होकर जाता है। काशी अपने आप में एक दर्शन है और दर्शन के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग काशी आते हैं। और काशी में जो आता है वो त्याग करने की परंपरा लेकर के आता है, क्योंकि इदम मम न राष्ट्राय स्वाहा। राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, अध्यात्म के प्रति जो समर्पण का भाव काशी मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। बनारस को समृद्ध साहित्य, कला और धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के कारण देश की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है।